नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी चैनल पर, जहां ज्ञान मिलता है बिल्कुल मस्त अंदाज में। मैं हूं आपका होस्ट दीपक और आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसिस का एक सुपर इंपॉर्टेंट, एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 4, ऑक्यूरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ नेचुरल ड्रग्स। तो चलो बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं एक मजेदार सफर नेचर के बिल्कुल पावरफुल मेडिसिन के साथ में। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स के अंदर हम जानेंगे कि उनका ऑक्यूरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उनका आइसोलेशन कहाँ से होता है, आइडेंटिफिकेशन कहाँ से होता है और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्कलॉइड से। एल्कलॉइड्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्यूरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे मेंशन्ड है एल्कलॉइड्स फाउंड मेनली इन प्लांट्स, स्पेशली इन फैमिलीज लाइक सोलिनेशियाई, पेपरवेशियाई एंड फेबेशियाई, और ऑल्सो फाउंड इन फंगाई एंड सम एनिमल्स। तो एल्कलॉइड की जब बात आती है ऑक्यूरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो ये वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स, फंगाई और कुछ एनिमल्स में मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कुछ फैमिलीज है सोलिनेशियाई, मतलब जो टमाटर या फिर बैंगन वाले प्लांट्स होते हैं वो सोलिनेशियाई के अंदर आते हैं। पेपरवेशियाई मतलब अफीम वाले प्लांट्स हो गए, और फेबेशियाई के अंदर जैसे चना और मूंग दाल वाले प्लांट्स हो गए। तो ये हो गया आपका ऑक्यूरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एल्कलॉइड्स का। इसके बाद में जो हमारे पास अगला पॉइंट आता है एल्कलॉइड्स के अंदर, वो है आइसोलेशन का। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आइसोलेशन एक्सट्रैक्टेड यूजिंग एसिड बेस एक्सट्रैक्शन मेथड एंड सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल, मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म आर यूज्ड इन दिस। तो एक्सट्रैक्शन की बात आती है तो सिंपल सी बात है, ये एसिड बेस एक्सट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर सॉल्वेंट्स जो यूज होते हैं वो इथेनॉल, मिथेनॉल या फिर क्लोरोफॉर्म। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है मेयर्स टेस्ट, फिर ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट और फिर वैगनार्स टेस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेयर्स टेस्ट क्या होता है। तो इसके अंदर आपको जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है मेयर्स रिएजेंट के साथ में। तो इसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको शो होता है, ये मेयर्स टेस्ट होता है। ड्रैगनडॉर्फ के अंदर आपको ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट शो होता है, और वैगनार्स टेस्ट के अंदर आपको ब्राउन रेडिश प्रेसिपिटेट जो है शो होता है। तो यदि इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बिल्कुल सिंपल और कलरफुल केमिस्ट्री। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, वो है थेरेप्यूटिक एक्टिविटी और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है एनाल्जेसिक के तौर पे मॉर्फिन यूज किया जाता है, एंटी मलेरियल के अंदर क्विनिन जो यूज होता है, और एंटी कैंसरिंग एजेंट की तरह विनक्रिस्टिन जो है यहाँ पे वर्क करता है। इसके बाद में फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, इसके अंदर जैसे ये यूज्ड इन पेन किलर्स, एनेस्थीसिया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड स्टिमुलेंट्स। तो इन सब की तरह भी ये यूज में लिया जाता है। तो ये था आपका एल्कलॉइड्स का टॉपिक। इसके बाद में जो सेकंड नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास टार्पिनोइड्स। इसके अंदर भी वही सेम पैटर्न रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे ऑक्यूरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आइसोलेशन, और फिर आगे जैसे टेस्ट और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस या फिर थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज हम पढ़ेंगे टार्पिनोइड्स की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्यूरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन से। तो फाउंड इन इसेंशियल ऑयल्स ऑफ प्लांट्स लाइक मेंथा, यूकेलिप्टस और सिट्रोनेला। और इसके अलावा टार्पिनोइड्स के अंदर मैं एडिशनल आपको बताना चाहूंगा कि जो टार्पिनोइड्स होते हैं ये आपके परफ्यूम्स के अंदर भी यूज किए जाते हैं। मतलब परफ्यूम वाले केमिकल्स जो होते हैं वो टार्पिनोइड्स ही होते हैं। ये इसेंशियल ऑयल्स में मिलते हैं, जैसे मेंथा हो गया यानी कि पुदीना, यूकेलिप्टस और सिट्रोनेला जैसे प्लांट के अंदर मिलते हैं। इसके बाद में हम इसका आइसोलेशन पढ़ते हैं। तो आइसोलेशन के अंदर इसके अंदर स्टीम डिस्टिलेशन या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किया जाता है इसके आइसोलेशन के लिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं टार्पिनोइड्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर। तो जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो है साल्कोवस्की टेस्ट, फिर लिबरमान बूचार्ड टेस्ट जो है ये आपका सेकंड टेस्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साल्कोवस्की टेस्ट के अंदर, रेड कलर इन क्लोरोफॉर्म विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके अंदर आप याद करने के लिए सबसे इजी मेथड ये रहेगा कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको रेड कलर ऑब्टेन होगा साल्कोवस्की टेस्ट के अंदर, और लिबरमान बूचार्ड टेस्ट के अंदर आपको ग्रीन ब्लू कलर शो होगा। तो यही था आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टार्पिनोइड्स के। इसके बाद में जैसे थेरेप्यूटिक एक्टिविटी आती है, इसके अंदर मेंशन्ड है कि एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी यूज होता है, जिसके अंदर कुर्क्यूमिन यूज किया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के तौर पे, एंटी माइक्रोबियल जो है थाइमोल यूज किया जाता है, और एंटी कैंसरिंग एजेंट जो है टेक्सोल यूज किया जाता है। और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि परफ्यूम्स के अंदर भी यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी यूज किया जाता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर भी इसका यूज होता है। तो यह था आपका टार्पिनोइड्स की पूरी जो है स्टडी, प्लस परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अब आप परफ्यूम लगाओ तो याद रखना कि ये टार्पिनोइड्स का जादू है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ग्लाइकोसाइड्स का। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्यूरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रेजेंट इन प्लांट्स लाइक डिजिटलिस, एलोय एंड सेना। तो ये डिजिटलिस, एलोय और सेना जैसे प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में आइसोलेशन आता है, इसके अंदर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल और वाटर। और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया या फिर वाटर हो गया।
तो यह तो आपका आइसोलेशन ग्लाइकोसाइड्स का। इसके बाद में ग्लाइकोसाइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है केलर-किलानी टेस्ट, फिर है सेकंड जो है बोन-ट्रेगर्स टेस्ट। तो केलर-किलानी टेस्ट जो है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के जैसे यूज किया जाता है, और बोन-ट्रेगर्स टेस्ट है वो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं इसको। तो केलर-किलानी टेस्ट के अंदर जो है आपको रेडिश ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है रेडिश ब्राउन रिंग फॉर्मेशन। इसके बाद में बोन-ट्रेगर्स टेस्ट है, उसके अंदर आपको पिंक टू रेड कलर ऑब्टेन होता है। तो ये थे आपके दोनों आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ग्लाइकोसाइड्स के। इसके बाद में थेरेप्यूटिक एक्टिविटी आती है, जिसके अंदर आप ये कार्डिक स्टिमुलेंट की तरह यूज करता है, जिसके अंदर डिजिऑक्सिन यूज किया जाता है, और लेक्सेटिव की तरह भी यूज करता है जैसे कि एलोई। रही बात फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की, तो यूज्ड इन हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट, तो ये आपके हार्ट फेलियर के अंदर भी, उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी हेल्प करता है। लेक्सेटिव्स यानी कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी हेल्प करता है, और एंटीबैक्टीरियल फॉर्मुलेशंस बनाने में भी हेल्प करता है, जो कि बैक्टीरिया को किल करती है या फिर आपकी बॉडी को बैक्टीरिया से बचाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, फोर्थ पॉइंट, वो है वोलेटाइल ऑयल्स। इसके अंदर जैसे कि आपको शो हो रहा है यहाँ पे, फाउंड इन एरोमेटिक प्लांट्स लाइक यूकेलिप्टस, क्लोव और पेपरमेंट। तो ये सिर्फ एरोमेटिक प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे यूकेलिप्टस हो गया, क्लोव हो गया या फिर पेपरमेंट हो गया। और इनका नाम सिर्फ खुशबू नहीं, हेल्थ का भी ध्यान रखता है। तो नेक्स्ट जो आता है इसके सोर्सेज, जैसे मैंने बताया आपको, यूकेलिप्टस, क्लोव और पेपरमेंट से ये ऑब्टेन होते हैं। और रही बात इनके आइसोलेशन की, तो इसके अंदर जैसे दे रखा है कि ये स्टीम डिस्टिलेशन से आइसोलेट किया जाता है, या फिर कोल्ड प्रेसिंग से, या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से इसको आइसोलेट किया जाता है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर सबसे पहला जो है स्पॉट टेस्ट, फिर आता है ऑर्डर टेस्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पॉट टेस्ट क्या होता है। तो इसके अंदर जब हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं, तो उसके ऊपर एक जो ऑयल यूज होता है इसके अंदर, वो एक ट्रांसपेरेंट स्पॉट जैसा कुछ छोड़ देता है वहीं पे, तो वही होता है हमारा स्पॉट टेस्ट। ऑर्डर टेस्ट के अंदर क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आती है उसके अंदर, मतलब स्मेल आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है उसमें से। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, जिसके अंदर ये एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होता है, कार्मिनेटिव की तरह भी यूज होता है, और एनाल्जेसिक की तरह भी यूज होता है। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, यूकेलिप्टस ऑयल ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, पेपरमेंट ऑयल ये कार्मिनेटिव की तरह यूज होता है, और क्लोव ऑयल जो है एनाल्जेसिक के तौर पे यूज होता है। तो इसके बाद में आता है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। इसके अंदर ये एरोमाथेरेपी के अंदर भी यूज होते हैं, एंटीसेप्टिक्स की तरह भी यूज होते हैं, पेन रिलीवर्स की तरह भी यूज होते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह भी यूज होते हैं ये। तो जैसे यूकेलिप्टस ऑयल वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज हो गया, पेपरमेंट डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, और क्लोव ऑयल जो है पेन किलर की तरह यूज होता है। मतलब छोटी सी बोतल और काम का धमाका, या यूं भी बोल सकते हो कि नाम छोटा और काम बड़ा। तो यह था आपका वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो है टेनिन्स। इसके अंदर फाउंड इन बार्क, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक आंवला, टी एंड ओक। तो ये प्लांट्स जैसे कि आंवला, टी और ओक जैसे प्लांट्स की बार्क में, लीव्स में, या फिर उनके फ्रूट्स में पाए जाते हैं। और एक बात और कि टेनिन्स को नेचर के वॉरियर्स भी बोला जाता है, या फिर नेचुरल वॉरियर्स भी बोला जाता है। तो इसके बाद में हम आइसोलेशन पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्टेड यूजिंग वाटर और एल्कोहल बेस्ड सॉल्वेंट्स, यानी टेनिन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके अंदर वाटर या फिर एल्कोहल बेस्ड सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं। तो ये इसका आइसोलेशन था। अब आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जिसके अंदर सबसे पहला है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, सेकंड है गोल्डबीटर्स स्किन टेस्ट। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट के अंदर हम पढ़ते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट के अंदर ब्लू, ब्लैक या फिर ग्रीन कलर हमको ऑब्टेन होता है, और गोल्डबीटर्स स्किन टेस्ट के अंदर इसकी एनिमल की स्किन के ऊपर ब्राउनिश ब्लैक कलर शो हो जाता है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, एनिमल स्किन के ऊपर ब्राउनिश ब्लैक कलर। और फेरिक क्लोराइड टेस्ट के अंदर ब्लू, ब्लैक या फिर ग्रीन कलर ऑब्टेन होता है। इसके बाद में इसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी आती है। तो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के अंदर जैसे आप देख सकते हो कि ये एस्ट्रिंजेंट मेंशन्ड है, एस्ट्रिंजेंट की तरह भी यूज होता है, एंटी डायरियल भी होता है, यानी डायरिया के अंदर भी हेल्पफुल होता है, उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी ये यूज होता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, यूज्ड इन वाउंड हीलिंग, एंटी डायरियल मेडिसिन, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की तरह भी ये यूज होता है। तो वाउंड हीलिंग हो गया एक, तो इसका यूज एक एंटी डायरियल हो गया और एंटी एजिंग हो गया। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दादी माँ के नुस्खे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके में होते हैं ये। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो दादी माँ आपको नुस्खे बता देती किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कि कोई भी आपको डिजीज हो गई तो आप ये कर सकते हैं, या फिर ऐसा करो, ये लो, इसका काढ़ा लो, वो भी एक साइंटिफिक तरीके ही होते थे, बस उनको रीजन पता नहीं होता था कि इसके पीछे कौन सी साइंस है। लेकिन अब से आप ध्यान रखना, कभी भी दादी आपको कुछ भी बताए तो उनकी बात को हमेशा मानिए, या फिर कोई भी बड़ा आपको कुछ बोल रहा है कि ये इस डिजीज के अंदर आपको जैसे ये लेना है, जैसे हल्दी वाला दूध बहुत कॉमन है, तो उसके पीछे साइंस है और वहाँ पे फार्माकोग्नोसी का ही यूज होता है।
तो आगे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में लास्ट बट नॉट लिस्ट जो आता है वो है रेजिन्स फाउंड इन ट्रीज लाइक पाइन, कोपाइबा एंड कैनाबिस। तो ये ट्रीज के अंदर पाया जाता है, जैसे कि पाइन हो गया, कोपाइबा हो गया या फिर कैनाबिस हो गया। और ये ट्रीज के बार्क से आइसोलेट किया जाता है, यहाँ से कलेक्ट किया जाता है इसे। प्लांट की बार्क जो छाल होती है उसके अंदर कट लगा दिया जाता है और फिर वहां से इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है या फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसका आइसोलेशन हो गया रेजिन्स का। जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, कलेक्टेड बाय मेकिंग इंसिजन्स इन प्लांट बार्क। तो ये आइसोलेशन था इसका। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात हम करते हैं तो सबसे पहला आता है सोलिबिलिटी टेस्ट और सेकंड आता है वो है टर्बिडिटी टेस्ट। तो सोलिबिलिटी टेस्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सोल्यूबल इन एल्कोहल बट इनसोल्यूबल इन वाटर। मतलब कि ये एल्कोहल के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं लेकिन वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। और रही बात टर्बिडिटी की, तो ये जब इनको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो एक क्लाउडीनेस शो होती है पानी के अंदर, जैसे क्लाउडी क्लाउडी सा या फिर ग्रेश, वाटर का कलर चेंज होकर ग्रेश हो जाता है। तो ये होता है टर्बिडिटी टेस्ट। इसके बाद में हम पढ़ते हैं थेरेपेटिक एक्टिविटी। तो थेरेपेटिक एक्टिविटी के अंदर जैसे गूगल है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह यूज होता है, बाल्सम है वो एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज होता है और मायरा है वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। तो ये थी आपकी रेजिन्स की थेरेपेटिक एक्टिविटी। अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यूज्ड इन वार्निशेज, एडेसिव्स, एंटीसेप्टिक्स एंड कफ सिरप्स। तो ये जैसे वार्निशेज की तरह भी यूज होता है, एडेसिव्स की तरह भी यूज होता है, एंटीसेप्टिक्स और कफ सिरप्स में भी ये यूज होता है। और जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है गूगल, बाल्सम, मायरा। तो गूगल जो एंटी इन्फ्लामेटरी है जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा है अभी, मायरा एंटीसेप्टिक है और जो बाल्सम होता है वो कफ रिलीव करने में हेल्प करता है, एक्सपेक्टोरेंट है वो। तो एक्सपेक्टोरेंट्स वही होते हैं जो आपके कफ, जो म्यूकस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको विस्कोसिटी को चेंज करते हैं और उसे एक्सक्रेट आउट करते हैं बॉडी से। तो ये हो गया आपका बाल्सम जो कफ रिलीज करने में हेल्प करता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेजिन्स इक्वल्स टू हर्बल सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न प्रॉब्लम्स। यानी आज की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए एक मॉडर्न सॉल्यूशन है रेजिन्स। तो यही था आपका रेजिन्स के बारे में। तो दोस्तों यह था चैप्टर 4 का फुल धमाकेदार रिवीजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और कटारिया फार्मेसी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक कंफ्यूजिंग लगता है या फिर किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो हमें। आपका होस्ट दीपक हमेशा रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो, समझो और स्माइल करते रहो।